गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। और ये जो परसेंटेज टॉपिक है वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूजफुल है, जो कैरियर एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है। एग्जाम्पल में जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के सारे लेवल के एग्ज़ाम्स, यहाँ तक यूपीएससी के सीसेट को भी हम लोग कवर करेंगे। मीन्स हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल लोग चलेंगे बेसिक से बिल्कुल टॉप लेवल तक, या फिर बेसिक टू हीरो लेवल, 0 टू हीरो लेवल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। तो इसका मतलब है क्या? पहले तो मुझे मतलब समझना होगा कि परसेंटेज का मतलब है क्या। नाम से जो है एकदम क्लियर है, प्रतिशत मतलब कि प्रति कितना में, शत में 100। मीन्स यहाँ पर जो है टोटल जो है, मान लिया है कि जो टोटल जो संख्या है वो कितना है, 100। जो टोटल संख्या कितना है, 100, उसमें कितना मीन्स प्रतिशत, मीन्स प्रति किसमें, आउट ऑफ 100। यानी अगर इंग्लिश में देखेंगे तो परसेंटेज मीन्स पर आउट ऑफ 100। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, अगर हम बोलते हैं कि 5%, 5% का मतलब क्या है, मतलब बोल रहा है कि 5/100 आउट ऑफ 100, 5 आउट ऑफ 100। मीन्स परसेंटेज का मतलब हम लोग समझेंगे 100, प्रतिशत का मतलब समझेंगे 100, यानी टोटल संख्या कितना है, 100। अगर हम बोलते हैं 10%, 10% का मतलब कितना है, 10%, है ना, मीन्स 10 आउट ऑफ 100। परसेंटेज मतलब क्या है, आउट ऑफ 100। हम लोग बोलते हैं 20%, इसका मतलब कितना है, 20 आउट ऑफ 100। ठीक है, हम लोग इसका मतलब ये है कि हमको प्रतिशत अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो प्रतिशत निकालने का तरीका है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या होगा कि गिवन नंबर बाई टोटल नंबर इंटू 100 मतलब कि दिया हुआ संख्या, कुल संख्या डिवाइड बाई कुल संख्या इंटू 100। तो जो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, परसेंटेज में आंसर आएगा। यानी अगर हम बोलते हैं, अगर मान के चलिए 5/100, अगर मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 जो है, 5 100 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो क्या है, 5 कितना का टोटल कितना दिया हुआ है, 100, कितना परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये फाइनली हो जाता है 5%। मान लीजिए क्वेश्चन अगर ये दिया हुआ है कि 20/100 का क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि 20 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है, कोमा दिया हुआ है, का कितना प्रतिशत है या होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, दिया कितना बार 20 आउट ऑफ 100, परसेंटेज में सॉल्व करना है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 20%। तो ऐसा हम लोग परसेंटेज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी गिवन नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर इंटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। तो जो है और देखते हैं आगे। यानी मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं। एक एग्जाम्पल, एक स्कूल है, स्कूल के अंदर जो है वो 250 विद्यार्थी है। कितना है, 250 स्टूडेंट्स है, 250 विद्यार्थी है। बोलता है इस 250 में जो है 100 जो है बॉयज़ हैं और 150 जो है वो गर्ल है। तो पूछ रहा है कि लड़का का प्रतिशत कितना होगा और गर्ल्स का प्रतिशत कितना होगा। तो परसेंटेज कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इक्वल टू गिवन डिवाइड बाई टोटल इंटू 100। यही तरीका है सॉल्व करने का। तो गिवन बॉयज़ की संख्या कितना दिया हुआ है, 100, कितना में निकालना है, टोटल संख्या में, टोटल संख्या कितना दिया हुआ है, 250, अब परसेंटेज निकालना है 100। तो ये कितना हो गया,
x 0 से 0 ये 4 बार में, यानी 40%। अगर परसेंटेज ऑफ गर्ल निकालना है तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालना है तो कितना है, गिवन कितना दिया हुआ है, डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। गर्ल्स कितना दिया हुआ है तो 150, आउट ऑफ कितना, टोटल कितना दिया हुआ है 250 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 525553 यानी 60%। हम लोग ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लें तो क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लेते हैं कि पृथ्वी है, ये क्या है, अर्थ है, अर्थ है हमारी जो पृथ्वी, बोलते हैं कि इसमें जो है 3/4 यानी 3 आउट ऑफ, यानी ये जो है ये क्या भरा हुआ है, वाटर, ये क्या है, वाटर। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3/4 जो है वो क्या है, वाटर है। तो फाइंड परसेंटेज ऑफ वाटर, फाइंड परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर का परसेंटेज कितना है। तो सेम सोल्व कर देंगे, यानी 3 है, 3 आउट ऑफ 4 अगर दिया हुआ है, 3 आउट ऑफ 4 यानी 3/4 वाटर है, तो हमको परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 75%। कैसे, 4 25 बार में, ये हो गया 75%। ठीक, आगे चलते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चंस दिया हुआ है, 3 क्लास चल रहा है, तो बेसिक क्लास में बेसिक ही क्वेश्चन होना चाहिए, यानी बिल्कुल सिंपल जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो लेंदी आएगा उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि 300 का 20% कितना होता है, यानी 20% ऑफ 300 कितना, कि क्वेश्चन पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि कितना का 20% 60 होता है। ठीक है, यानी वाट 20% ऑफ, है ना, किसका, किस नंबर का क्या होगा, 60 होगा। या थर्ड क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग, 300 का कितना प्रतिशत 60 होगा। 3 क्वेश्चन, ठीक है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। यानी अगर हम लोग देख, सबसे पहले ये समझना होगा कि जहाँ हिंदी में अगर का लिखे और इंग्लिश में लिखे ऑफ, यानी बोले कि 300 का 20%, या इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, 20% ऑफ 300, तो ऑफ का मीन्स क्या होता है, ऑफ का मीन्स मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। मीन्स का मतलब क्या होता है, गुना। क्या होता है, गुना। ठीक है, तो निकालना है 20% ऑफ 300, यानी 300 का 20%, यानी 300 का 20% कितना, तो 300 का मीन्स गुना 20% मीन्स आउट ऑफ 100, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60। यहाँ कितना का 20% 60 है। मान लेते हैं x का 20% कितना है, 60, तो x कितना, तो मीन्स क्या है, का मीन्स गुना है, 20 आउट ऑफ 100 इज इक्वल टू 60, ये गया, और x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आता है 300। ठीक है, अगर क्वेश्चन है कितना 300 का कितना प्रतिशत क्या होगा, 60 है, तो लिख सकते हैं 300 का, मान लिए कितना का क्या है, कितना को x मान लिए, कितना का 300 का x% कितना दिया हुआ है 60, तो x का वैल्यू कितना होगा, मीन्स 300 का मीन्स गुना x/100 इज इक्वल टू 60।
ऐसा क्वेश्चन है। तो सॉल्व कैसे होगा, एक्स का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से हम निकालते हैं एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 60 इंटू 100 डिवाइड बाई 300, ये गुना में है जाके उधर डिवाइड में हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कितना है 20, यानी 20%। तो ऐसे क्वेश्चंस को सिंपल क्वेश्चन अगर दे रहा है तो बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जहाँ भी ऑफ दिया हुआ है वहाँ उसको मल्टीप्लाई का साइन हम लोग कर देंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है। अब एग्ज़ाम आया हुआ है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ये 2017 मेंस, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 480, दूसरा 48, तीसरा 4800 और चौथा ऑप्शन 4.8। बिल्कुल गोबर क्वेश्चन है, तो वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे बताया थे अभी। तो क्या दिया हुआ है, सोल्व कैसे करेंगे, 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000, ठीक है। 0.08 100 मीन्स आउट ऑफ 100, ऑफ मीन्स गुना, 120% है 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ मीन्स गुना 50,000, 2 0 2 0 4 0 गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं आगे 8/100 गुने 120 गुने 5, 1 0 से 1 0 गया, 5 2 बार में, 2 4 बार में, 12 4 48। बिल्कुल 30 सेकेंड का क्वेश्चन है, आप चाहे तो 10 सेकेंड में भी सोल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे याद रखेंगे, हम बताए थे अभी कि 100% का मतलब क्या है। 100% का मतलब कितना होता है, 100 आउट ऑफ 100 मीन्स 1। 100% मीन्स क्या होता है, 1 मीन्स 1 मतलब कितना होता है 100%, ठीक है। 1 का मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं ना 1/1, यानी 1 आउट ऑफ 1। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाता है 100, ठीक है। अगर 100% मीन्स क्या हो गया 1, ठीक है। अगर हम लोग 90% निकाले तो कितना होगा, 90/100 मीन्स 0.9। 80% कितना होगा, सिमिलरली 80/100 इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। हम लोग ऐसे ही सोल्व करते जाएंगे। 70% मीन्स 0.7, 60% मीन्स 0.6, 50% मीन्स 0.5, 10% मीन्स 0.1। वैसे समझना है 0.1 का मतलब कितना है 10%, 0.1 का मतलब कितना है 10%। कैसे निकालेंगे 0.1, तो 0.1 को परसेंटेज में चेंज करना है। इसमें क्या है, ये 1 आउट ऑफ 10 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 10%। 0.2 का मतलब क्या होता है, मतलब 20%, मीन्स 2/10। इसको चेंज करना है किस में, परसेंटेज में, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 20%। वैसे 0.3 मीन्स 30%, 0.4 मीन्स 40%, 0.9 मीन्स 90% और 1 मीन्स 100%। ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये बताने का कुछ कारण था। जैसे अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहते हैं कोई दुकानदार जो है किसी थोक विक्रेता से एक जीन्स खरीदता है 500 रुपये का, जीन्स खरीदता है 500 रुपये का। वो कितना में बेचे ताकि उसे जो है 20% का लाभ हो।
यानी प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है, प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है 20%। तो उसको सेल कितना में करना पड़ेगा, सेल उसे कितना में करना होगा। तो कैसे आमतौर पे सब सॉल्व कैसे करेगा, पहले देखेगा प्रॉफिट निकालेगा। भाई प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20%। तो 20% प्रॉफिट कितना होता है, तो 500 का पहले 20% निकालेगा। 20% मीन्स 500 गुने 20/100 और ये आता है 20%, 20×5 100 रुपये। ठीक है, यानी उससे जो है सेल कितना में करेगा, प्रॉफिट 500 रुपये खरीदा हुआ है उसमें 100 रुपये जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 600 रुपये। यानी 600 रुपये में उसे क्या करेगा, बेचेगा। तब शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। कैसे, प्रॉफिट कितना लेना है मेरे को, प्रॉफिट चाहिए 20%, मतलब 0.2 प्रॉफिट मेरे को चाहिए। अगर 1 कितना है 100%, तो 0.2 कितना है 20%। यानी इसको सेल कितना में करना है, सेल करना है 1 + 0.2 में सेल करना है इसको। 1 मीन्स खुद खरीदा हुआ था और 0.2 से प्रॉफिट चाहिए, मीन्स 1.2 आउट ऑफ 500 में उसको बेचना है। तो ये आ जाता है 600 रुपये। मान के चाहिए, अब मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि चलो यार प्रॉफिट बताओ, ये 50% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे। तो जाहिर सी बात है 50% अगर बेचना चाहता है तो 250 रुपये का प्रॉफिट होगा। 500 में खरीदा है तो 500 + 250 750 ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ऐसे सॉल्व करना हो 50% मतलब 0.5, यानी सेल इसे करेगा 1.5। ठीक है, आउट ऑफ 500 तो हो जाएगा 15×5 = 75, 750 रुपये। अगर बोलता है कि नहीं 10% लॉस में बेचना है, 10% लॉस में बेचना है, इसका तो क्या होता है कि उसका जो लॉस कितना जा रहा है, लॉस जा रहा है 0.1 का। यानी 1 उसका खरीदारी रेट था, 1 में से 0.1 क्या हो गया, लॉस चला गया। कितना का, 500 में, तो कितना का वो बेचा है इसका मतलब। तो सेल प्राइस कितना है, तो सेल प्राइस है इसका 0.9 आउट ऑफ 500, मीन्स 450 रुपये में उसको बेचना होगा। बोलते हैं कि नहीं हम 20% लॉस में बेचेंगे, 20% लॉस में चलेंगे। भाई कोरोना वायरस चल रहा है, जींस बिक नहीं रहा है, तो इसे हम 20% लॉस करके ही बेचते हैं। तो कितना बेचना होगा, तो हमें जो है 0.8 में भेजना पड़ेगा, या बोल सकते हैं 0.8 डायरेक्टली का समझ जाता है 0.8 लिखिए। 30% लॉस मतलब 0.7, 50% लॉस मतलब 0.5, यानी आधा दाम में बेचना है। अगर हमको 60% के में बेचना है, लॉस करके बेचना है, यानी 0.4 × 500 हो जाएगा। तो अगर हमको 20% लॉस करना है, यानी 20% का मतलब कितना होता है 0.2। इससे अब या तो फिर डायरेक्ट 1 - 0.2 कीजिए 0.8, या फिर डायरेक्ट बोलिए कि हमको 0.8 में बेच रहे हैं आउट ऑफ 500, यानी ये हो गया 400 रुपये। इसी पर क्वेश्चन पिछला बार आया हुआ था। पिछला बार क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में क्या क्वेश्चन था उसको हम दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन था 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन है ए नंबर which increased by 16%, 16% become 1914. The number is बोलता है कि कोई संख्या है उसको 16% बढ़ा दिए तो नंबर कितना हो गया 1914। यानी मान लेते हैं कोई संख्या है x, है ना, इसमें कितना इंक्रीज हो गया 16% में क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिया। इस संख्या में 16% इंक्रीज किए तो वैल्यू कितना आता है 1914। तो 16% का मतलब कितना होता है, 16% का मतलब कितना होता है 0.16, यानी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x में 1.16, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो 1.16 कितना आता है 1914। तो x का वैल्यू कितना होगा 1914 डिवाइड बाई 1.16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली क्या आता है 1650 रुपये, ये आंसर। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है 16%, मीन्स 0.16 इंक्रीज हो गया
डायरेक्टली हम लोग क्या कर दिया, इसे सोल्व कर दिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द टाइम ड्यूरेशन, या क्वेश्चन डायरेक्टली समझिए कि 1 hour 45 minutes what percentage of a day, यानी पहला ऑप्शन दिया हुआ है 7.218%, दूसरा ऑप्शन है 7.292%, ये एसएससी में ही क्वेश्चन आया हुआ था 7.435%, फोर ऑप्शन है 7.38%। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि 1 घंटा 45 मिनट पूरे दिन का कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। यानी गिवन क्या है, अगर सॉल्यूशन सोल्व करना होगा तो बोल रहा है कि कितना गिवन है 1 घंटा 45 मिनट, ये दिया हुआ है। टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल दिया है ए डे, यानी 1 डे मीन्स 24 आवर। बात समझ में आ रहा है। यानी क्वेश्चंस क्या है, हिंदी में समझिए, 1 घंटा 45 मिनट पूरे दिन का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, गोबर क्वेश्चन है। तो गिवन लिख लिए 1 hour 45 मिनट, यानी इसको लोग चेंज कर देते हैं घंटे में, तो 1 घंटा 1 hour प्लस 45 मिनट, 45 मिनट किस में चेंज कर दें, घंटे में। तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये हो गया 15 या 45, 15 4 बार में, यानी 1 + 3/4। इसे हम लोग क्या कर दिए, घंटा में चेंज कर दिए, यानी हो गया 7/4, ठीक है। अब हम लोग परसेंटेज निकालना है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, गिवन आउट ऑफ टोटल इनटू 100, ये तरीका है। गिवन कितना दिया हुआ है 7/4 आउट ऑफ 24 आवर्स इंटू 100, ये तरीका है सोल्व करने का। तो इसको लोग सोल्व करेंगे तो 4 जाएगा 25 बार में, ठीक है, 25 बार में, यानी ये हो गया 7 इंटू, हम क्या करते हैं 7 को 25/24 करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं साइड में कहीं से 24, 25, एक बार में गया 24, 1 पॉइंट दे के 0, ठीक है, एक 0 दे के 100, 24 लगभग 4 बार में, 24 × 96, यानी 1.04 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 7.28। दिस इज़ परसेंट, 7.28 लगभग ये आंसर आएगा 2 ऑप्शन। तो देख लिए, एक सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ जाता है, कैसे सॉल्व होगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है ठीक ढंग से। चलिए ठीक है, थैंक यू।